कब्रों में मातम छाई थी, किसी बाप ने अपने बेटे की चिता अपने हाथों से जलाई थी, और तुम सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करने वाले क्या जाने आखिर किस कीमत पर आजादी आई थी। मंच पर उपस्थित अतिथिगण, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम नैतिक भीमराव दुधमल है और मैं कक्षा 8वीं अ में पढ़ता हूँ। ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी बस इरादों को जलाए रखना, लहू पात कर जिसकी रक्षा हमने की है, आज हिंदुस्तान को सदा दिल में बसाए रखना। कुछ इसी प्रकार की भावना हर हिंदुस्तानी के मन में होनी चाहिए, क्योंकि आजादी हमें भीख में नहीं मिली है। न जाने कितने लाखों करोड़ों सैनिक भाइयों को मौत के घाट उतरना पड़ा, तब जाकर यह आजादी हमें मिली है। दोस्तों, एक बात के जरिए आपको बताना चाहूंगा कि किस जुट्टार की भावना होती है जो सरहद पर, सीमा पर तैनात रहता है। कि देश तुझको नमन है मेरा, ये देश तुझको नमन है मेरा, जीव तो जीवा पर नाम हो तेरा, और मरू तो तिरंगा कफन हो मेरा। कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा हिंदुस्तान की आन का है। हम लहराएंगे तिरंगा हर जगह, ये नशा तिरंगे की शान का है। दोस्तों, एक बात के जरिए आपको बताना चाहूंगा कि 5 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान होता है जिस पर एक सामान्य व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल पाता, और 0 डिग्री पर पानी जम जाता है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि -18 डिग्री सेल्सियस तापमान। सब लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि -18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हमारे देश का जवान उस सरहद पर देश की रक्षा के लिए मौत के दरवाजे के सामने सीधा तान के खड़ा होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं झंडा फहराने के बारे में। 15 अगस्त वाले दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं, और 26 जनवरी को देश के राष्ट्रपति लाल किले पर झंडा फहराते हैं। इन दोनों दिनों झंडा फहराने में काफी फर्क है। 15 अगस्त वाले दिन हम झंडे को ऊपर चढ़ा करके फहराते हैं, जिसे कहते हैं ध्वजारोहण, और 26 जनवरी को झंडा ऊपर चढ़ा होता है, सिर्फ उसे फहरा दिया जाता है, उसे कहते हैं झंडा फहराना। दोस्तों, हमने अक्सर देखा है, सुना है कि हमें आजादी चरखे से मिली है। जी हाँ, गांधी जी के चरखे से मिली। सुनिए, अरे जलती रही नारियां जोहर में, भेड़िए फिर भी मौन थे, हमें सिखाया गया कि अकबर महान तो फिर महान प्रताप कौन थे। अरे सड़ती रही सड़कों पर लाशें, गांधी फिर भी मौन थे, हमें सिखाया गया कि गांधी जी के चरखे से आजादी आई, तो फिर वो फांसी पर चढ़ने वाले 25-25 साल के नौजवान कौन थे। अरे आज भी वो रस्सियां संग्रहालय में छुपा कर रखी गई है जिससे गांधी जी अपने बकरी को फंदा करते थे। अरे कहाँ गई वो रस्सियां जिस पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते सस्ते झूले थे। हालांकि मुल्क देखकर रोया न गया, हालांकि मुल्क देखकर रोया न गया, कोशिश करे हजार लेकिन मुड़क कर सोया न गया। अरे कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। अरे क्यों झूठ बोलते हो, सानी गांधी के चक्के से आजादी आई थी। गांधी हो या नेहरू हो, गांधी हो या नेहरू हो, इन सबको सिर झुकाकर नमन करता हूँ। योगदान था आजादी में इनका बहुत, मैं इस बात से कहाँ इनकार करता हूँ, लेकिन मानकर इन सबको, उन वीरों को भूल जाना नहीं। गोली खाई थी आने वाली नस्लों के खातिर, इस बात को जहन से निकालना नहीं। आजाद हुआ सुखदेव, भगत हुआ गुरुदेव, इन सब ने अंग्रेजों को ललकारा था। कैसे भूल जाओ इनके शहादत को, जिसने मरते दम तक जय हिंद का नारा लगाया था, जिसने मरते दम तक जय हिंद का नारा लगाया था। थैंक यू।